नमस्कार। आज का क्लास पार्ट 6 और चैप्टर 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और ये लास्ट क्लास होगा 8.1 का। ठीक है, इसके बाद 9, 10, 11 के बाद आपको अगले क्लास में 8.2 का मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला है 1 sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, और दूसरा है कॉस a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि tan a, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से tan a बराबर 1/√3। ठीक है, तो 1/√3, इसके लिए हमको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और जिसमें हम मान लेते हैं ए रुक जाइए, इसको हम ए बी और सी मानेंगे। ठीक है, ए बी सी, का है कि थीटा मेरा दिया था ए और सी, इसलिए हम ए से चलेंगे। tan a बराबर हमको दिया गया है, तो इसीलिए हम थीटा क्या मानेंगे, ए। ये हो गया। और जिसमें कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला आपको बताए होंगे कि लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है, तो लंब इसके सीधा में जो होगा 1, तो ये क्या कहलाएगा, लंब 1 हो गया आपका। इसको बोलेंगे क्या, लंब। ठीक है, और आधार दिया है √3। आधार क्या है, √3। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आधार। इसमें 2 है। ठीक है, थीटा क्या है, एक बार सी है, एक बार ए, दोनों है। तो इसके लिए हम पहले तो आगे सोचेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं क्या, इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कर्ण। कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए होंगे कि कर्ण स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिखते हैं कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम बताए थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो √अंडर, लंब का मान क्या है, 1 है। क्या है, लंब का मान 1 दिया हुआ है,
और आधार का मान क्या है, √3 है। क्या है, √3। तो दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, और √3 का √3 गुना √3, देखिए √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। चाहे कितना भी हो, √2 गुना √2 होगा तो वो 2 होगा क्लियर, √5 गुना √5 रहेगा तो उसका क्लियर 5 आएगा। डायरेक्ट समझना है, अगर रूट पर कोई भी संख्या हो तो वो स्क्वायर जब उसका करेंगे तो वो क्लियर मान देगा क्या, जैसे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब 3 1 4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। मेरा मान क्या निकल गया, कर्ण, कर्ण निकल गया क्या, 2। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। कर्ण निकल गया 2, तो कर्ण का ही जरूरी था। ठीक है, तो साइन ए पहले निकालना पड़ेगा, फिर साइन सी निकालना पड़ेगा, फिर कॉस ए निकालना पड़ेगा और कॉस सी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो साइन पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण जब होता है तो लंब कितना दिया गया है, तो लंब हो गया आपका 1 और कर्ण कितना निकाले अभी तुरंत, 2। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखते हैं साइन ए, तो साइन ए हो गया कोस, कोस ए, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये चीज हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, जिसको नहीं समझ में आए वो पहला वीडियो देख सकता है, पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण बेसिक और फॉर्मूला जो भी है ये हम पहले वीडियो में फुल्ली बढ़िया से बता चुके हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ बताए हुए हैं। आधार हो गया आपका कितना, आधार हो गया √3 और कर्ण क्या हो गया, 2। ठीक है, अब तीसरा जो चीज का हमको जरूरी है पहले वो निकाल लेते हैं, डायरेक्ट तब सबका मान निकालेंगे। अब देख लो साइन सी, साइन सी, साइन सी, तो साइन सी में जब देख लो ना हमको साइन सी का जरूरी पड़े तो तब हम एक दूसरा फिगर बनाते हैं, या उस फिगर से भी हम बना लेंगे, लेकिन हम आपको जितना बेहतर समझाएं कि फिगर से लेकर ही बनाएं, काहे कि ऐसे समझ में थोड़ा कम आएगा, इसीलिए हम फिगर ही ले लेते हैं। ये हो गया आपका दूसरा फिगर, इसमें हमको सी मानना है क्या, चलिए ठीक है। अब सी देखिए क्या मानना है, यहाँ कौन हमको मानना है, सी, और ये हो गया ए, उल्टा हो गया फिगर। अब बी लेकिन समकोण है तो ये सेम ही रहेगा, ये समकोण कभी चेंज नहीं होगा। ये थीटा यहाँ आ गया। अब देखिए जब ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, फिगर जब चेंज होगा तो आधार इसका सी जब रहेगा तो लंब जो है वो आधार में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा और √3 यहाँ पर आ जाएगा। कर्ण लेकिन समान रहेगा, कर्ण क्या रहेगा, समान रहेगा, कर्ण क्या रहेगा, समान हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम बोलेंगे अब आधार, क्या बोलेंगे, आधार, और इसको क्या बोलेंगे, लंब। अब देखो इसको तो कर्ण है तो कर्ण समान है, देखिए उसमें क्या था, एक लंब था, लंब था ना, इसमें देखिए क्या है, आधार आ गया, आधार का, इसीलिए हम फिगर बनाए दूसरा कि आपको सही से समझ में आए, नहीं तो ऐसे हम उल्टाते तो आपको आधा समझ में आता, आधा नहीं आता, इसलिए हम फिगर ही ले लिए। चलिए अब देखिए साइन सी, साइन सी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला सेम यही होगा, क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा, लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन चेंज क्या हुआ है, सिर्फ थीटा चेंज हुआ है। तो सी
लंब क्या हो गया आपका √3, क्या हो गया √3, और कर्ण क्या है, कर्ण समान रहेगा। अब देख लीजिए cos c किसका निकालना है, अब cos c का निकालना है। तो cos c का जब निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, आधार बटे कर्ण, क्या रहेगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या आ गया 1 आ गया, और कर्ण क्या आ गया, कर्ण तो सेम है जानते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन अब हम डील करेंगे, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन अब डील करेंगे। और थोड़ा ये फिगर हम हटाने का कोशिश करें, चलिए नहीं हटेगा तो रहने दीजिए, इसी में आपको बता देते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। चलिए अब बनाते हैं इसको। साइन ए का मान देखिए अभी तुरंत निकालें, साइन ए का मान कितना है 1/2 है, और इंटू न कुछ है तो वहाँ पर गुना छिपा हुआ, ये बात हमेशा याद रखना है कि गुना छिपा हुआ है इस जगह। इंटू कॉस सी यहाँ निकाले हैं 1/2, इसको भी रख देंगे, प्लस अब देखिए कॉस ए क्या है √3/2, √3/2, ठीक है। फिर उसके बाद है साइन सी, तो साइन सी का मान कितना निकाले हैं √3/2, ठीक है। ये हो गया 1/2 4 प्लस √3 गुना √3 3 और 2 दूनी 4, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा, और 1 + 3 तो इसका एलसीएम हो गया 4, तो 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4/4, कट जाएगा, ये आएगा इसका आंसर क्या 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ देखते हैं, दूसरा देखते हैं। जगह कम पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए 2 नंबर का यहाँ देखते हैं। 2 नंबर हो गया आपका कॉस सी कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए बराबर हो गया आपका, कॉस ए बराबर √3/2 गुना कॉस सी का मान आ गया 1/2 माइनस, अब फिर है साइन ए, तो साइन ए का मान 1/2
गुना फिर साइन ए और साइन सी का मान √3/2। अब दोनों को डील कर लेते हैं, तो ये आ गया √3/2 दूनी 4 और ये हो गया √3/2 दूनी 4। ठीक है, दोनों सेम दिख रहा है, यहाँ एक माइनस में एक प्लस में। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डायरेक्ट इसका मान क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया पहला का आंसर और ये दूसरा का आंसर। चलिए नोट कीजिए।